दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपीटीईटी नोटिफिकेशन की। लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एमपीटीईटी का जो सिलेबस है, जिस प्रकार के प्रश्न एमपीटीईटी में पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, और इसमें आप लोगों को 4 साल पेपर भी मिल जाएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, और सभी प्रश्नों की इसमें विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। एमपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं संपूर्ण स्टडी गाइड है। गणित की अलग से आती है, इंग्लिश की अलग से आती है, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण की और बाल विकास की। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है, पूरी तरीके से वर्किंग हो गया है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एक पुरानी परीक्षा थी, जिसका फाइनल परिणाम जारी किया है। लगभग 13 विद्यार्थी उसमें सफल भी घोषित किए हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज के समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा, मैंने भी अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि टीजीटी कला और बायो 2011 के विद्यार्थियों का साक्षात्कार जल्द होगा, और उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। 27 और 28 तारीख को इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार होंगे। अब अच्छी बात यह है, खुशखबरी ये है कि कम से कम ये काम करने लगा, चलने लगा, वर्किंग हो गया है। और अब आप लोगों की जो परीक्षा की तारीखें हैं उनका भी ऐलान जल्द होगा। परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पहले, उसके बाद में आपकी टीजीटी और पीजीटी की। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था सुबह के वीडियो में कि सर अभी तो आयोग में बहुत सारे अधिकारियों की कमी है, जैसे डिप्टी सचिव नहीं है, विधि नियंत्रक नहीं है, विधि अधिकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, ऐसा कोई भर्ती बोर्ड नहीं है जहां पर पूरे कर्मचारी हो। 2-4 कर्मचारियों की कमी पड़ी रहती है, उससे कोई फर्क नहीं होता है। जो मुख्य पद होते हैं, जैसे चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए तो चेयरमैन है, सदस्यों का कोरम पूरा होना चाहिए। 2-4 सदस्य अगर कम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिनिमम कोरम है वो पूरा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। और उसके बाद में जो प्रमुख अधिकारी होता है वो परीक्षा नियंत्रक, जो परीक्षा करवाता है। ये सारी चीजें शिक्षा सेवा चयन आयोग में हैं इस समय। और परीक्षा को लेकर के अलग से कमेटी भी बना दी गई है, अलग अलग चीजों की कमेटी है। साक्षात्कार की जो कमेटी है वो साक्षात्कार, जिसको परिणाम जारी करना था वो कमेटी अपना काम कर रही है, और जिसको परीक्षा तारीखों का ऐलान करना था एक बोर्ड बनाया गया था। जो चेयरमैन थी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि उनको एक एग्जाम कैलेंडर, पुरानी भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी करना था, तारीखें। तो वो कमेटी इंतजार कर रही थी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तारीखों का, कि आरओ एआरओ की परीक्षा और पीसीएस की जो एग्जाम डेट है वो कब जारी हो रही है। और ऐसा ना हो कि कोई परीक्षा टकरा जाए, क्योंकि पहले ये जानकारी निकल करके आ रही थी कि आरओ का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकता है, और पीसीएस का एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है, और ये अगले साल जा सकती है। इस तरीके की चर्चाएं बीच में चल रही थी, और लोक सेवा आयोग से ऑफिशियल उन्होंने एग्जाम डेट्स मंगवाई भी थी। और फाइनली अब लोक सेवा आयोग ने अपनी एग्जाम डेट्स वो जारी कर दी है। हालांकि एग्जाम डेट्स उन्होंने यूपीट्रिपलएससी से भी मंगवाया था, अन्य भर्ती बोर्डों से भी मंगवाया था, सबसे उनको जानकारी मिल गई है। और रही बात यूपीट्रिपलएससी की, तो वो तो एग्जाम कैलेंडर जारी करता नहीं है, एक एक एग्जाम की डेट वो जारी करता है हमेशा से। और उन्होंने पिछले धरना प्रदर्शन में जो 25 तारीख को हुआ था, तो सचिव जी ने ये बात कही हुई थी कि हम एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करेंगे, हम केवल जो भी परीक्षा होगी उसकी 1 महीना पहले हम एग्जाम की डेट घोषित करेंगे। तो उन्होंने उसको हटा दिया। मेन था लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग ने एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है, आरओ एआरओ के बारे में भी और पीसीएस के बारे में भी। तो अब इस पर फाइनल काम शुरू हो गया शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और उम्मीद है कि इसी महीने लास्ट में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की संभावना ज्यादा है इस महीने, और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा की तारीख है, अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और ये जो परीक्षाएं हैं आपकी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब मेरी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से वार्ता हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि हमारी कोशिश तो है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को 14 जनवरी के पहले करवा लें। 14 जनवरी के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को करवा लें। अगर कोई समस्या नहीं हुई और लोक सेवा आयोग की तारीखों का ऐलान अगर हो जाता है और ये परीक्षा पहले हो जाती हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम 14 जनवरी के पहले किसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा करवा लें।
अगर ये नहीं हो पाती है किसी कारणवश, अगर कमेटी तारीखें नहीं बना पाती है, निर्धारित नहीं कर पाती है, तो फिर टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लगभग एक साथ होगी और ये जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल के महीने में होंगी। अप्रैल के महीने में होंगी, लेकिन उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके तुरंत बाद जो आपकी टीजीटी, पीजीटी। तो मार्च लास्ट या अप्रैल के महीने में आपकी जो परीक्षाएं आज की डेट से लगभग 3-4 महीने बाद आपकी जो परीक्षाएं हैं वो निर्धारित हो रही हैं और इस हिसाब से आप लोग अपना टारगेट बना सकते हैं, जितने भी टीजीटी, पीजीटी के जो भी छात्र हैं। वहीं पर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, रिक्त पदों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो अधियाचन आया नहीं है। अगर परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, बहुत सारी चीजें अगर हो जाएंगी तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो पद हैं ये जोड़ेंगे। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 8 से 9 हजार पदों पर ये नई भर्ती 8 से 9 हजार जैसे अधियाचन आ जाएगा। और जो जानकारी मिली है कि पद तो हैं, लगभग 40,000 पद रिक्त हैं माध्यमिक में, 10,000 के आसपास आपके राजकीय विद्यालयों में पद रिक्त हैं और लगभग 28 से 30,000 जो पद हैं वो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो भर्ती है टीजीटी और पीजीटी को उसमें रिक्त हैं। लेकिन इनकी योजना ये है कि लगभग 8 से 10,000 पदों पर ये आपको एक नई भर्ती देने की योजना बना रहे हैं। तो ये अगला जो विज्ञापन है वो भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अगले चयन वर्ष में। मार्च के बाद का जो चयन वर्ष होगा उसमें आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, यानी कि इसका जो विज्ञापन आप लोगों को मई के आसपास देखने को मिल सकता है। अप्रैल या मई के महीने में आप लोगों को नया टीजीटी, पीजीटी का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पद ज्यादा है, जो नया विज्ञापन जारी होगा अगले साल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों को 2000 से ज्यादा पद देखने को मिले। लगे हाथ बात कर लेते हैं यूपीटीटी नोटिफिकेशन। तो यूपीटीटी की नोटिफिकेशन भी ये फरवरी या मार्च के महीने में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। इसके लिए भी अलग से कमेटी बन चुकी है जो यूपीटीटी की तैयारियां कर रही है। कैसे परीक्षा होगी, कौन सी एजेंसी होगी, क्या चीजें होंगी, क्या सिलेबस रहा है, पहले किस तरीके से परीक्षा होती है। क्योंकि चयन बोर्ड में ये परीक्षा पहले नहीं होती थी, पहले ये परीक्षा पीएनपी करवाता था और अब ये शिक्षक सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। तो वो कमेटी इस पर काम कर रही है और ये मार्च के महीने में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। जून या जुलाई के महीने में इसकी परीक्षा हो जाएगी। अगली जो सूचना है वो है इंटरमीडिएट में बदलाव हो रहा है। जिस प्रकार से हाई स्कूल में इंटरनल नंबर होते हैं ना, 25-25 नंबर होते हैं जिसमें पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं, उसी तरीके की योजना बनाई जा रही है इंटरमीडिएट में भी। लिखा 11वीं और 12वीं में भी अब लागू होगा आंतरिक मूल्यांकन। इससे अब परसेंटेज फिर से विद्यार्थियों को बढ़ जाएगा। नए विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है जिन भर्तियों में एकेडमिक के नंबर जुड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर भर्तियों में हटा दिया गया। पहले ये चीजें होती थी। यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की तरह कक्षा 11 और 12 में भी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ये आज ही का समाचार पत्र है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2023 की सिफारिशों के अनुरूप 20 से 25% का आंतरिक मूल्यांकन लागू करने पर सहमति बन गई है। शासन की अनुमति के बाद तय होगा कि आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का हो या 25 अंकों का हो। ये जो आंतरिक मूल्यांकन है ये टीचर्स पर डिपेंड होगा, आपकी क्लास टीचर पर डिपेंड होगा। बोर्ड की ओर सीमेट एलनगंज में आयोजित 2 दिनी कार्यशाला के समापन पर कक्षा 11 और 12 में बदलाव की चर्चा हुई है। बोर्ड ने 11 और 12 शैक्षणिक सत्र से ही कक्षा 9 व 10वीं में 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन लागू किया था और अगले सत्र 11 और उसके अगले सत्र 12वीं में यह बदलाव करने की तैयारी है। ऐसा होने पर 2027 की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय 80 या 75 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, 80 या 75 का। इसके अलावा 11 और 12 में हाई स्कूल की तरह ग्रेडिंग की व्यवस्था भी लागू करने पर चर्चा हुई है। यूपी बोर्ड की वर्तमान हाई स्कूल की परीक्षार्थियों का परिणाम पास या फेल देता है, कोई डिवीजन नहीं देता। उसी व्यवस्था को लागू करने पर सहमति बन गई है। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित गाइडलाइन के क्रियान्वयन पर भी विमर्श हुआ। जैसे ही एक परीक्षक को एक दिन में इंटर की 50 कापियां दी जाएं ताकि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके, यानी ज्यादा न दिया जाए। कार्यशाला में सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली, यूपी बोर्ड के पूर्व सचिव पवनेश कुमार, वर्तमान सचिव भगवती सिंह, अपर सचिव पाठ्यपुस्तक सत्येंद्र सिंह और अपर सचिव प्रशासन सरदार सिंह आदि मौजूद रहे हैं। तो ये एक बदलाव जो है यूपी बोर्ड में हो रहा है, अच्छी बात है। और सीबीएसई वगैरह में ज्यादा अच्छे नंबर मिलते रहे हैं अभी तक। और जब से इस तरीके की जो चीजें शुरू हुई हैं, हाई स्कूल में पहले शुरू हुआ, अब इंटरमीडिएट में शुरू हो रहा है, तो यूपी बोर्ड वालों को भी बल्ले बल्ले होगी। लेकिन नुकसान होगा पुराने विद्यार्थियों का जिन भर्ती में एकेडमिक जोड़ा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।